हेलो स्टूडेंट्स। मैम रिजल्ट कैसा रहा? आप सभी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि आपका रिजल्ट क्या रहा है। कल केमिस्ट्री का रिजल्ट आ गया है। मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है कि जिस दिन हम हमारा पेपर देकर आते हैं कि हाँ आज मैंने अपने इस कंपटीशन एग्जाम का पेपर दिया है, उस दिन हमारा मन और हमारा विश्वास हमें कह देता है कि तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एग्जैक्टली जिसने तैयारी की है वो मेरी बात से जरूर सहमत होगा कि हाँ होता है। बाय मिस्टेक ऐसा है कि चलो कुछ क्वेश्चंस को लेकर डाउट होता है कि अगर ये सही हो गए तो हो जाएगा और अगर नहीं होते हैं तो नहीं होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन एग्जैक्टली हमें ये अंदाजा हो जाता है कि इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने पेपर दिया, फर्स्ट पेपर को देते ही मुझे ये लगा था कि इसमें शायद मेरा नहीं हो रहा है। माना पासिंग मार्क्स के बिल्कुल पास थी मैं, लेकिन वो एक आध क्वेश्चन जिस पे मेरे को डाउट था कि हाँ ये सही भी हो सकते हैं और नहीं भी, और उसी आस का इंतजार मैं आज भी कर रही थी। और जो सेकंड पेपर था वो मैंने आपसे पहले ही कहा था बहुत शानदार गया था, केमिस्ट्री में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन जो फर्स्ट पेपर था उसे लेकर जो थोड़ी सी आस बंधी हुई थी कि शायद हो जाएगा, वैसे 95% मुझे पता था कि शायद नहीं होगा। और इसी कारण मैंने पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दी है। फॉर्म वगैरह सब कुछ मैंने फिल कर लिया था, सब कुछ उसी अनुसार था। जैसा कि रिजल्ट कल आ गया है, मुझे पता था कि मेरा नहीं होगा। मतलब कुछ दिनों पहले ऐसे मन में आने लग गया था कि शायद नहीं होगा। इतनी अच्छी लक नहीं है मेरी कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है कि सही हो जाएंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। तो कल का रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं रहा, मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो रहा है। रीजन है फर्स्ट पेपर। मैं खुद जानती हूँ कि मेरा रीजन क्या है, फर्स्ट पेपर। तो इस बार फिर से मुझे रिस्टार्ट जो मैंने कर दिया है वो और दमखम के साथ करना होगा। फिर से अपने इस काबिलियत को मुझे फिर से प्रूफ करना है कि कहाँ पर कमी रही, उसे दूर करना है। आप कहें कि मैम उसे ब्लेम दो, उसे ब्लेम दो, हम कहते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैं किसी को भी नहीं दे रही, मैं अपने आप को दे रही हूँ कि मैंने ही लापरवाही की है फर्स्ट पेपर को लेकर। मैंने 10 सालों के पैटर्न पर विश्वास किया कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही आएगा, इतना ही पढ़ना है। लेकिन जो पेपर का पैटर्न था वो सडनली बदला और मुझे उसका खामियाजा वैकेंसी के अंदर भोगना पड़ा है। तो मैं चाहूंगी कि इस बार मैं अपने फर्स्ट पेपर को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाऊं। ये ना सोचूं कि क्या आ सकता है और क्या नहीं, मुझे और अच्छी तैयारी करनी है। और ये मेरी ही कमी रही कि मैंने फर्स्ट पेपर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। तो अपनी कमी को दूर करते हुए मेरी इस रीस्टार्टिंग वाले प्रोसेस में मैं और अधिक मेहनत करने वाली हूँ और इस बार अपने जितना भी मैं कर सकूं उतना बेस्ट करते हुए सिलेक्शन लेने की मैं तैयारी करूंगी। और उम्मीद है आप भी मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया है। और जिनका नहीं हुआ है और जिन्होंने अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को पूरी तैयारी के साथ दिया था, हाँ माना बहुत दुख होता है, मुझे भी हुआ था, पता था रिजल्ट तो बहुत पहले ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक आस थी जो आज टूटी है। तो दुख तो होता है जब हम एक लंबे समय तक किसी चीज को समय देते हैं, अपनों से उस समय को चुराते हैं, तो दुख तो होता है। लेकिन अब उस दुख को करने से कोई मतलब नहीं है, हमें फिर से खड़ा होना है और फिर से तैयारी करनी है। आप उन बच्चों की सोचिए, पॉलिटिकल साइंस का था शायद वो रिजल्ट जिसमें मात्र 6 बच्चे पास किए गए थे। तो क्या बच्चे जो बचे थे वो क्या बिल्कुल ही काबिल नहीं थे? काबिल तो थे ना। तो क्यों ना उन बच्चों का दुख समझा जाए, क्यों ना अपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर फिर से गौर किया जाए। और मैं तो कहूँ कि हाँ हम सब काबिल तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस एग्जाम से हम चूक रहे हैं जहां हमें पास होना है। तो अपनी काबिलियत को और निखारेंगे और आगे बढ़ेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और इस बार ये मौका चूकने नहीं देंगे। और मैं आपसे क्लियर कह रही हूँ, अगर इस बार होता है तो ठीक है, नहीं मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं करूंगी। क्योंकि एक उम्र होती है, हम ताउम्र
तैयारी नहीं कर सकते। एक उम्र के बाद हमें वो ठहराव आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ज़िंदगी के और भी पहलू हैं जो हमें जीने होते हैं। तो मैंने अपना निश्चय कर लिया है कि ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मेरी लास्ट तैयारी होगी। इसमें मैं जितना बेस्ट कर सकूँ उतना कर लूँ, अदरवाइज़ मैं फर्स्ट ग्रेड का इसके बाद नहीं देने वाली। क्योंकि मैंने इसको बहुत समय दे दिया है, एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर ली, फिर से दोबारा कर रही हूँ, तो मुझे लगता है बहुत है। क्योंकि पीछे हमें बहुत कुछ देखना होता है, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती है, हम इसी में लगे नहीं रह सकते। तो ये मेरा डिसीज़न है, मैं आप पे नहीं थोप रही हूँ, लेकिन आपको ये ज़रूर कह रही हूँ कि अपने आप को डेडलाइन ज़रूर दें, क्योंकि हम अगर अपने आप को डेडलाइन देते हैं, तो एक उम्र में हम उस चीज़ के लिए सफल हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमारे लिए कई राहें और भी हैं, उसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए। तो आप भी इस बार जितना दमखम लगाना हो वो लगाइए और इस बार अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की करें, चाहे सेकंड ग्रेड करें, चाहे थर्ड ग्रेड करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। एक बात आपसे और कहना चाहूंगी, आपकी इस पीढ़ी में मतलब आपसे छोटे कोई भी आपसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें बस एक राय जरूर दिया करो कि बेटा इसी समय जो करना है कर लो। आगे आप कई साल बिगाड़ोगे, उससे अच्छा है कि आज हम संभल कर एक अच्छी तैयारी कर लें। आप जितना हो सके अपने प्रति भी सजग रहिए, अपने जो आसपास वाले आपसे जुड़े हुए रिलेशंस में व्यक्ति हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी यही कहिए कि एक डेडलाइन बांध लो कि हाँ, इसकी जो लिमिट है उसी में मुझे एग्जाम क्लियर करना है। क्योंकि जब हम किसी पॉइंट की डेडलाइन बांध लेते हैं तो उस तक हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, और जब एक्स्ट्रा समय हमें मिलता है, माना 1-1.5 महीने में मुझे सिलेबस करना है या फिर आने वाले 4 से 5 महीनों में मुझे सिलेबस को 2 से 3 बार करना है, तो ये डेडलाइंस जो होती हैं हमें काम को अच्छे से करने में मदद करती है। तो आप भी अगर रिस्टार्ट कर चुके हैं मेरे साथ, आप भी इस बार फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, तो अपनी काबिलियत को इतना शानदार परखना है कि जिसकी कोई हद ना हो। इस बार हम फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों को बराबर लेकर चलेंगे और किसी में भी कोई गलती नहीं होने देंगे। देखो, गलतियां स्वाभाविक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अपने उस टॉपिक पर पकड़ बनाए ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री को कहाँ से पढ़ती हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने बहुत लंबा समय केमिस्ट्री का यूज किया है। मतलब अपने बीएससी लेवल को भी पढ़ाया है, मैंने एमएससी लेवल को भी पढ़ाया है, साथ ही साथ मेरी 11th-12th की भी कई बार मतलब कई सालों तक क्लासेस हुई हैं। तो मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और केमिस्ट्री के जितने भी सोर्स मेरे पास होने चाहिए वो सब अवेलेबल हैं। जैसे आप बुक्स की बात कर लें, चाहे आप बीएससी एमएससी किसी भी स्टैंडर्ड की बुक की बात करें, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, और जितने भी नोट्स वगैरह होने चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मैं केमिस्ट्री की तैयारी कहीं से भी नहीं करती, मैं सेल्फ करती हूँ। इसी के साथ फर्स्ट पेपर की जो बुक लिस्ट है वो मैंने कल ही नई अपडेट की है, कुछ पॉइंट्स उसमें जोड़े हैं आपके लिए भी, जो फर्स्ट ग्रेड की नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पहले से कर रहे हैं उन्हें कौन सी बुक बदलनी चाहिए उनके लिए भी। बुक्स की अपडेट मैं आपको कल दे दूंगी। बुक्स की अपडेट मुझे आज देनी थी, लेकिन आज मैं आपके साथ अपना रिजल्ट शेयर कर रही हूँ, तो इतना ही समय हम निकालते हैं और इससे ज़्यादा समय मैं सोशल मीडिया को नहीं देती, तो मैं आपका भी लेना नहीं चाहूँगी। तो आज मैंने अपने रिजल्ट के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि तैयारी हमें बहुत शानदार करनी है। एक जो रीस्टार्ट हमने किया है इसे और दमखम के साथ करना है। अब हर पल की कीमत हमें और ज़्यादा समझनी होगी। जिंदगी हम ज़रूर जिएंगे, पल जो इसमें आएंगे उन्हें हम गवाएंगे नहीं। आप मेरी इस बात से शायद कुछ बच्चे सहमत ना हो, हमने पिछली तैयारी की, पिछली तैयारी के दौरान हमने कई ऐसे पल थे जो खोए हैं, लेकिन अगर हम उन पल को जीते हुए और अपने जिस पल में हम अपना कर रहे थे मतलब तैयारी कर रहे थे उसे और मतलब ध्यान से कर लेते, तो हम दोनों पल जी सकते थे। ऐसा नहीं है कि पल के लिए आप 5 से 6 दिन बिगाड़ दें, मैं वो नहीं कह रही। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल के रूप में आपसे मैं कहूँ कि जैसे एक शादी है, आपका वैसे
पूरे अदर बाहर की शादी है तो मैं उसका नहीं कह रही, लेकिन एक परिवार की शादी है और आपको लगता है कि आपका जाना उसमें ज़रूरी है, तो आप ऐसे मत करिए कि आप उसके लिए 5 से 6 दिन बिगाड़े। आप नॉर्मली उसमें अगर 1 दिन जाके आते हैं या फिर 2 फंक्शन अटेंड करते हैं, तो जितना भी समय का लॉस हुआ, उसे आप तैयारी के समय में ध्यान से कर लीजिए, तो आप दोनों पल एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन कुछ का कहना है कि मैम अगर हम थोड़ा-सा भी जाएँगे तो हमारे 5 से 6 दिन डिस्टर्ब हो जाएँगे, तो ये मैं मानती हूँ कि हमारी ही लापरवाही है कि हम हमारी इस तैयारी को लेकर उतने सजग नहीं हैं। हमारे अंदर उतनी लगन नहीं है, उस काम के प्रति हम समर्पित नहीं हैं। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे दोनों में से कोई भी रास्ता अपनाएँ। आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम तक मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, किसी भी काम से कोई मतलब नहीं है, तो भी आप कर सकते हैं। और आपको लगता है कि एक एज मेरी जा चुकी है और मुझे ये पल भी एन्जॉय करने हैं और अपनी तैयारी को समय देना है, तो आपके लिए केवल इतना ही है कि आप तैयारी कीजिए और तैयारी करते वक्त पूरे फोकस के साथ तैयारी कीजिए। और जब भी आप उस पल को जीना चाहें जो कि एंजॉय करने लायक है आपके लिए, तो उसमें जितना समय जाता है उसकी भरपाई आपको तैयारी में करनी होगी। और एक बात ध्यान रखना है, उसमें खो नहीं जाना है, उसे आपको बस कुछ देर के लिए अपने एंजॉयमेंट का हिस्सा रखना है। अदरवाइज आपके इस माइंड सेट में क्या चलना चाहिए, आपकी तैयारी। और मैं तो आपसे केवल इतना कहना चाहूंगी कि कैसा भी रास्ता अपनाएं, रास्ता सिर्फ मंजिल तक पहुंचना चाहिए। आपको आपके लक्ष्य पर बना रहना है और उसी के लिए जमकर तैयारी करनी है। मैंने अब क्लियर कर लिया है कि एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से मैं अटेंड करूँगी, जितना मैं कर सकूँ उतना करूँगी और कोशिश रहेगी कि मैं जितना खुद पढूँ, जितना मेरा तैयार हो, वो क्लासेस मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आप में से किसी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम साइंस का सिलेबस हमें समझा दीजिए और उसकी क्लासेस भी अगर आप ले सकें तो ले लीजिए। तो मैं कुछ भी हो, जितना भी मेरे बल पड़ेगा, वो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी। आपको जितना अच्छा मैं यहाँ प्रोवाइड करवा सकूँ, मैं करवाऊँगी। तो उम्मीद है आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे कि इस बार हम एग्ज़ाम के लिए जितनी मेहनत कर सके उतनी करेंगे और अपना रिजल्ट शानदार निकालेंगे। देखो इस बार हमारी वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं, सीटें भी बहुत अच्छी हैं, तो हम कर लेंगे। और आपकी उम्मीद अगर पॉजिटिव है, आपको खुद पर विश्वास है, तो आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अपने पूरे मन से इस काम को करेंगे तो ये ज़रूर होगा। ऑल द बेस्ट।